ये क्या कह रही हो नैना? I don't believe it. You've got to believe it भैया, you've just got to. मैंने अपने कानों से सुना है ये सब। लेकिन ये क्या बात हुई? जिस बयान के बिना पे इन्हें बेल पर लिया किया गया था, उसी के बिना पे फिर गिरफ्तार कर लेंगे। Yes, मिस्टर धर्म चोपड़ा, क्योंकि वो बयान बदल दिया गया है। अब देवानी भाभी ने उसे खुद बदला है किसी के दबाव में आकर, I don't know. लेकिन भैया वक्त बहुत कम है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आकर तुम्हें गिरफ्तार कर सकती। तुम यहाँ से भाग जाओ। भाग जाओ? क्या सलाह दे रही है वैसे? आप पुलिस महकमे का जिम्मेदार अफसर हैं। मैं पुलिस महकमे में हूँ इसलिए तो कह रही हूँ, अगर वापस भैया को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें बेल भी नहीं मिलेगी। पुलिस आ गई भैया, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन नैना प्लीज उठिए यहाँ से। बात मानिए भैया, आप मेरी बात मानिए। अब तुम मेरी कसम है भैया, भाग जाइए यहाँ से। बहुत गलत कर रही हैं आप। अगर आपने आदित्य के बारे में पुलिस को कुछ भी बताया तो मैं आपको गोली मारूंगी। क्या बचपना है? फरमाइए। मिस्टर आदित्य मेरा घर पर हैं? जी नहीं। आप बता सकते हैं इस वक्त वो कहाँ होंगे? ठीक अंदाजा तो नहीं है। क्या जरूरत पड़ गई उनकी? हमारे पास उनकी गिरफ्तारी का वारंट है। अभी अभी तो आप लोगों ने उसे बेल पे रिहा किया था, कोई गलती हो गई थी क्या? जी नहीं, बल्कि उनकी पत्नी मिसेस देवयानी मेहरा के गलत बयान के बिना पे उन्हें रिहा किया गया था। अब उन्होंने अपने सही बयान में लिखा है कि मिस्टर आदित्य मेहरा ने उन पर कातिलाना हमला किया। गलत क्या है, सही क्या है, इसका फैसला किसने किया? आपने और कमिश्नर ने? जाहिर है फिलहाल तो हम ही करेंगे। अच्छी मिली भगत है, एक ही तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली साथ में। और क्यों नहीं, डेमोक्रेसी है। क्या मतलब? कमिश्नर से पूछिए, समझा देगा आपको। अगर उसकी समझ में ना आए तो उसे कहना मुझे फोन कर ले, मैं उसे समझा दूंगा। वैसे बाय द वे तलाशी देना चाहेंगे आप यहाँ की? जब आप कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं है तो नहीं होंगे, मुझे यकीन है आप झूठ नहीं बोल रहे। नहीं रसी। लेकिन एक बात याद रखिएगा। फरमाइए। जब वो घर लौटे हैं तो हमें इन्फॉर्म जरूर करेंगे। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच। कमिश्नर को मेरा सलाम कहिए। जी जरूर कह दूंगा। नैना जी, ठीक बात की ना मैंने? नहीं, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आपने मुझ पर शक करके मेरी तौहीन की है, माफी मांगनी चाहिए आपको। और सुनिए, अपने बाबूजी को भी समझा दीजिए। हो सकता है माधवी मुझसे कुछ गलतियां और ज्यादतियां हुई हों, लेकिन इस वक्त आदित्य का कोई वेल विशर और दोस्त है तो सिर्फ मैं। ठीक है, बाय बाय।
लो जी पहुंच गई गड्डी मित्रा जी। ओ की मैं गल सुनावां खेड़े वालियां कुड़ियां दी। ओए ता विच असमानो उतर के आईयां परियां। बल्ले बल्ले वीर जी आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं क्या गाने शाने बोलियां शोलियां ते कुड़ियां छुड़ियां जिंदगी च पहली बार है। ओए वीरो आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा जी क्योंकि आज मैं बम्बई वापस आ गया हूँ। मुझे तो लगता है बम्बई अपना पिंड है। यहाँ हमने बिजनेस किया, घर बनाया, पैसे कमाए। हाँ जी और कूसे लाते और थप्पड़ खाए। कभी पुलिस ने पिटाई की तो कभी गुंडों ने तुलाई की। मैं कहता हूँ वीर जी आपने बंबई के लिए ट्रक लोड करके बहुत बड़ी गलती की है। और तू जब भी बात करता है टेढ़ी बात करता है। वो तो सब सन्नी के कारण हुआ था। अब यहाँ क्या खतरा है? भले 2 दिन रहो भले 2 महीने रहो, अब यहाँ कोई परेशानी नहीं। तू चाय पिला भाई। जिगरा सेठ कहाँ थे आप इतना दिन? वो मैं अपने पिंड में था, बंबई में नहीं था। चाय गर्म है ना? हाँ जी गर्म है। माफ कीजिएगा। लो जी बैठते ही माफी। एक और परेशानी। परेशानी? हाँ बोलो जी बोलो, क्या है? हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप हमें बॉम्बे तक लिफ्ट दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। इसमें मेहरबानी की कौन सी बात है जी? हमारी गाड़ी तो बम्बई जा ही रही है। 50 किलोमीटर का सफर ऐसे तय हो जाएगा। आप गाड़ी में बैठो। थैंक यू वेरी मच। इनकी परेशानी तो दूर हो गई। हाँ जी इनकी परेशानी तो दूर हो गई, हमारी शुरू हो गई। और वो कैसे? ओ जी आपने शायद इसे पहचाना नहीं। कौन है? ओ जीजा है जीजा। किसका जीजा? दुश्मनों का। दुश्मनों का? हाँ दुश्मनों का दुश्मन। कौन? नरेश मल्होत्रा। नरेश मल्होत्रा। भाभी नैना आओ बैठो। अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर है। गुड। आज इतने दिनों के बाद मेरी याद कैसे आई? कुछ काम था? नहीं भाभी मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। इतने दिनों से तो कोई नहीं। तुम आई, मैं डैडी आए, मिलने नहीं आए लेकिन आपका ख्याल हर दम हमारे साथ है। और मिलने के लिए ना आने की वजह सिर्फ एक थी। मैंने जो आपके साथ बुरा सलूक किया, उसके बाद आपके घर के लोग हमारे साथ क्या बर्ताव करते हैं, बस किसी वजह से रुके हम लोग। तो इस बात से तुम भी सहमत हो कि तुम्हारे भैया ने बुरा सलूक किया है मेरे साथ? यकीनन उन्होंने जो किया बुरा किया, लेकिन भाभी उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें पुलिस की गिरफ्त में फंसाकर आपने भी अच्छा नहीं किया। ये क्या कह रही हो तुम? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या भैया ने आप पर गोली चलाई? क्या उन्होंने आप पर कातिलाना हमला किया? नहीं है ना, वो एक हादसा था और मैं अपने बयान में ये बात कह चुकी हूँ। कहा था, लेकिन उसके बाद जो आपने बयान दिया उसमें यही कहा था कि भैया ने आप पर जानबूझकर गोली चलाई। भाभी आपने अपने बयान क्यों बदला? किसके दबाव में आकर? बयान बदल दिया? ये तुमसे किसने कहा? कमिश्नर साहब को कहते हुए मैंने खुद अपनी कानों से सुना। उसी के बाद तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वापस पहुंच गई। क्या आदित्य फिर से गिरफ्तार हो गया? नहीं, इस बार तो वो बच निकले, लेकिन कब तक बचेंगे भाभी? अगर आप चाहती हैं कि भैया वापस आ जाए तो अपना बयान बदल दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ भाभी, भैया को उनके किए की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है नैना, ये साजिश किसी और की है। अब अगर आदित्य को बचाना है तो मुझे क्या करना होगा? अपने हाथों से एक नया बयान लिख के देना होगा मुझे, जिससे ये साबित हो जाए कि भैया बेकसूर है। वरना अगर इस बार कमिश्नर साहब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो भगवान जाने क्या जरूरत है। Yes, come in. Yes. सर मुझे पता चला है कि मेरे भैया मिस्टर आदित्य मेहरा के खिलाफ एक नया वारंट इशू किया गया है। या राइट, आपने ठीक सुना है। और उस गिरफ्तारी की वजह देवयानी मेहरा का नया बयान जो उसने मिसेस देवयानी मेहरा ने उस बयान को कैंसिल करते हुए एक नया बयान लिख कर दिया है। सर मेरे ख्याल से अब उनके खिलाफ इशू किया वारंट भी कैंसिल हो जाएगा, राइट सर? Get me Naresh Malhotra.
क्या लिख कर दिया है? जो हकीकत थी, जो सचमुच हुआ था, वही दोबारा लिख कर दिया है। और वो भी इसलिए क्योंकि किसी ने मेरे जाली दस्तखत करके आदित्य के खिलाफ झूठा बयान दिया था। किसी ने नहीं, वो बयान मैंने ही दिया है। दस्तखत जाली जरूर थे, लेकिन बयान झूठा नहीं था। लेकिन नरेश, मैंने जो बयान दिया था वो... इस मुद्दे पर हम पहले काफी बहस कर चुके हैं, अब और नहीं। वैसे तुम्हारा शौहर किसी रहम के काबिल है नहीं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो पुलिस की गिरफ्त से गायब हो चुका है, और वो भी अकेले नहीं, सैबी के साथ। सैबी के साथ है? तुम्हारे कहने पर मैंने सैबी को गायब करवाया। आदित्य उससे दूर रहे, उसकी मदद न कर सके, इसके लिए उसे दोबारा गिरफ्तार करवाने की कोशिश की, लेकिन तुमने सब किए कराए पे पानी फेर दिया। आदित्य कहाँ है? उसे ढूंढो नरेश, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ उसे मेरे पास। अब उसे ढूंढने का एक ही रास्ता नजर आता है, लाख रुपए के इनाम का ऐलान करा देते हैं। इनाम की लालच में कोई ना कोई हम तक जरूर पहुंच जाएगा। हेलो कमिश्नर साहब, मैं बोल रहा हूँ नरेश। वेरी गुड, बिल्कुल सही तरीका ढूंढ निकाला है आपने। अब उसका मदद करिए। लेकिन देवयानी का वो स्टेटमेंट? आई विल टेक केयर ऑफ दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? आदित्य, हर वक्त क्या सोचते रहते हो? यही सोच रहा था सभी, जगीरा और वीरू ने हमें रहने को घर तो दे दिया है, लेकिन कितने दिन और रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाएंगे? क्या फ्यूचर होगा हमारा? मैं भी यही सोच रही थी आदित्य, कैसी मुसीबत में डाल दिया, वरना अच्छी खासी जिंदगी थी तुम्हारी, पैसा, कारोबार, सब कुछ तो था तुम्हारे पास। मैं तो अपनी फिक्र जाहिर कर रहा था। लेकिन आदित्य, तुम्हारी फिक्र का कारण भी तो मैं ही हूँ। अगर मैं न होती तो तुम इस तरह दर दर नहीं भटक रहे होते। तुम जानती हो सभी कि मुझे ऐसी बातों से बहुत दुख होता है, फिर भी तुम जानबूझकर ऐसी बातें करती हो। इसलिए कि मेरी वजह से तुम्हें और दुख न पहुंचे। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मानोगे? मुझे मेरे हाथ पर छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चले जाओ आदित्य। मैं तुम्हें इस तरह परेशान, इस तरह फिक्रमंद नहीं देख सकती आदित्य। प्लीज, फॉर माय सेक। आज तो ये बात तुमने कह दी सैबी, लेकिन अगली बार ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। मुझे पैसा नहीं चाहिए, ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सैबी चाहिए। सैबी का प्यार चाहिए, सैबी का साथ चाहिए, और कुछ भी नहीं। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पुण्य के काम किए थे जो मुझे तुम्हारा साथ मिला। हो सकता है सैबी कि पिछले जन्म में हम लोग साथ ही हैं, और अगले जन्म में भी, हर जन्म में। आइए जगीरा भाई। लो जी, ठंडे ठंडे लस्सी पियो और सेहत बनाओ। लेकिन आपने तकलीफ क्यों की? हमें बुला लिया था वहां। वो इसमें तकलीफ की क्या बात है यार? आप हमारे मेहमान हैं, यानी कि सिद्धे भगवान, और आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। और किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना, संकोच नहीं करना। जी। मैं बाहर बैठा हूं, किसी बात की फिक्र नहीं करना, निश्चिंत रहो। बिल्कुल फरिश्तों जैसे ऐसे लोग आजकल के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। वीर जी पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओ वीरू, तू यहाँ ऐसे कैसे चक्कर काट रहा है? ओ वीर जी, आप अंदर क्या कर रहे थे? मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा था। समझ लो कि ऐसी खबर लाया हूं कि तबीयत खुश हो जाएगी। अरे क्या खबर है, बता तो जल्दी। हाँ जी, हाँ। समझ लो कि हमारी लॉटरी लग गई है 1 लाख रुपए की। लॉटरी? हाँ जी। ओ कब ली टिकट तूने? और टिकट नहीं ली वीर जी, समझ लो भगवान ने खुद मेरी जेब में डाल दी है। मैं भी क्या बात कर रहा हूँ। समझ लो कि भगवान ने लाख रुपए हमारे ट्रक में डाल दिया है। ये देखो जी, सोने की चिड़िया कहो या सोने का मोर कहो,
तस्वीर के लिखे नीचे पते को बताने वाले को लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वो पढ़ के बता, ऐलान किसने किया है? नरेश मल्होत्रा। अगर नरेश मल्होत्रा को हम ये बता दें कि ये दोनों हमारे यहाँ छिपे हुए हैं तो लाख रुपए हमारा हो जाएगा कि नहीं? निकली कि नहीं लॉटरी? नहीं वीरू, इन दोनों ने अपनी राम कहानी सुनाई कि कैसे नरेश मल्होत्रा ने उस लड़की को उठवा लिया था और कैसे वो इन दोनों की जान लेना चाहता था। इतना जानने के बावजूद भी तू रुपए के लालच के लिए इनको उन भेड़िए के सामने डालना चाहता है। ये पाप हमसे नहीं होगा। और किस पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं वीर जी आप? सोचो, 1 लाख रुपए अगर हमारे पास होगा तो उसमें कुछ रुपए और मिलाकर हम एक नवी गड्डी खरीद सकते हैं। ये लाख रुपए हमें नरक में डालने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। ये गंदा काम मत करो, वरना भगवान को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। और कौन से जमाने की बात कर रहे हैं वीर जी आप? कौन से भगवान की बात कर रहे हैं आप? आज का सबसे बड़ा भगवान है रुपया। इस रुपए की महाआरती जब तक भगवान से लेकर पुजारी के सामने ना की जाए ना तो वो भी नाखुश रहते हैं। आप उन दोनों पर नजर रखिए, मैं तब तक ये खबर उसको देकर अब गया और तब आया। क्या ये लोग तुम्हारे यहाँ छिपे हैं? वो जी 100%। ये लोग तुम तक पहुंचे कैसे? वो क्या है जी कि हम अपना ट्रक लेकर बंबई की तरफ आ रहे थे तो भिवंडी के थोड़ा पहले हाईवे पर ये लोग हमें मिल गए, हमसे लिफ्ट मांगी और हमारे साथ हमारे कार आ गए। चलो मेरे साथ। 1 मिनट जी, 1 मिनट। मैंने कहा वो लाख रुपए वाली बात तो हो जाने दीजिए। 1 लाख नहीं वीरू, 2 लाख हमारे लोग वहां मिल गए। और जी मिल गए का क्या मतलब है? मैंने कहा अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, चलो मेरे साथ। चलो आ जाओ, आ जाओ। यही मेरा घर, यहीं छुपे हैं वो लोग। वीर जी अब तो पुलिस भी आ गई है, उन दोनों को बुला लो और जान छुड़ाओ अपनी। पुलिस को खबर करने तू गया था, अब तू ही बुला उनको। 1 मिनट जी। वीर जी अंदर तो कोई भी नहीं है। चले गए होंगे शायद, और शायद क्यों, यकीनन चले गए होंगे। जब मैंने उनको बताया कि तू मल्होत्रा को खबर करने गया है तो उनके रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या आप बात कर रहे हैं वीर जी? आपने उनको जाने दिया? उन्हें बताया कि भागने क्यों गया? पैसे के लालच में तूने अपने भाई के साथ, अपनी रवायत के साथ गद्दारी की है। क्या नाटक लगा रखा है? कहाँ है वो दोनों? नाटक नहीं है, ये हकीकत है नरेश मल्होत्रा। मैंने भगाया उनको गड्डी गेर में डाल के और ऊपर से खर्चे पाने के लिए पैसे भी दिए। अब भगवान करे वो तुम्हारे हाथे नहीं चढ़े। हमसे मजाक मत करो, वरना हवाला हो जाकर हम तुम्हारा हुलिया बिगा देंगे। मैं मालूम नहीं, किसी भी मुजरिम का साथ देना कानून की नजर में जुर्म है। बताओ वरना क्या करोगे? मारोगे मेरे को? मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। पुण्य का काम किया है मैंने, अब मैं जान भी दे सकता हूँ, कोई परवाह नहीं। मारो मेरे को, मारो, उठाओ हाथ। जगीरा, लेट्स गो। आदित्य, काफी देर हो गई, अब चले? हाँ सभी, आधी रात हो चुकी है, मेरे ख्याल से निकला जाए। शायद राजा साहब मिले। चले? हाँ। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किस बात का डर? किसी भी तरह हम लोग हाईवे पे पहुंच जाए, वहां से हमें लेट जरूर मिलेगा। कम